हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ठिठुरती ठंड में अपने जेट प्लांट को कैसे हरा भरा रखें, कैसे इसे सर्दियों से बचाएं, ऐसे कौन से काम हैं जो हमें जेट प्लांट पर अब नहीं करने चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, अगर आपके पौधे की पत्तियां टूटकर गिर रही हैं तो उन्हें कैसे बचाना चाहिए, इस सभी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस सर्दी में अगर आपको अपने जेट प्लांट को बचाना है तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको अपने जेट प्लांट पर अभी करने चाहिए, जिससे आपका जेट प्लांट भी हरा भरा रहेगा और घना रहेगा। और एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपके जेट प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी रुकेगी नहीं, पत्तियां भी चमकदार होंगी। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब मैं इसकी छोटी छोटी सी पहले केयर टिप्स शेयर कर दूं जो अब इस समय आपको अपने पौधे पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, गर्मी में जिस तरह से इसकी केयर कर दी जाती है उसी तरह से लोग सर्दी में भी इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी भी गर्मियों की तरह अपने पौधे की देखभाल कर रहे हैं तो अब ऐसा करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो अपने जेट प्लांट को उठाकर धूप में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहां पर डायरेक्ट मॉर्निंग की सनलाइट पड़ती हो। जब सुबह की धूप आप इसको देंगे तो आपका पौधा ग्रोथ कभी भी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर मात्रा में धूप मिल जाएगी जिससे वह अपना भोजन बना सकेगा। सुबह की धूप मिलने से जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, क्लोरोफिल की मात्रा कभी कम नहीं होती, पौधा भी हरा भरा रहता है। दूसरा काम, आप अपने जेट प्लांट को 2 से 3 दिन छोड़कर ही पानी दें। अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से रोज ड्राई हो जाती है तो आप रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं। और पानी आपको कब देना है? 9 बजे के बाद देना है। जब आप सुबह के 9 बजे पानी दे देंगे, उससे पहले भी दे सकते हैं, तो धूप निकलेगी, उससे मॉइस्चर पूरा जेट प्लांट में ख़त्म हो जाएगा। इससे फंगस का अटैक नहीं होगा, पत्तियां पीली नहीं होंगी। और इसके अलावा जो नेचुरल तरीका होता है, जैसे कि कीड़े वगैरह मर जाते हैं, तो धूप निकलने से ये सारी ही समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और अगला काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने जेट प्लांट को आप ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो पत्तियों में नमी बनी रहेगी और पत्तियां पीली हो जाएंगी, जगह जगह से काली हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार जिस दिन आप पानी नहीं देते हैं उस दिन अपने जेट प्लांट को पूरी तरह से नहला दीजिए। अगर आपकी साइड धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है, डस्ट बहुत बैठती है पत्तियों में, तो आप कपड़े से साफ़ कर दीजिए, लेकिन जेट प्लांट पर आप पानी का उपयोग कम से कम करिए। अगला काम, आपको जेट प्लांट की अब ना ही टोपियारी बनानी है, ना ही इसकी पिंचिंग करनी है और ना ही इसकी कटिंग लगानी है, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। अब ये डॉर्मेंसी में जाने वाला है तो ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। आप कटिंग लगाएंगे, सक्सेस नहीं होगी। वैसे तो जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर आप विंटर सीजन में कटिंग लगाते हैं तो कटिंग के चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ऐसे में कटिंग की देखभाल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा कटिंग फिर बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करती है, जिससे हमारा पेशेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है और हम कटिंग को निकाल कर चेक करने लगते हैं। तो जेट प्लांट की जब भी कटिंग लगाएं, विंटर सीज़न को ना चूज़ करके आप समर सीज़न में लगाएं। और फ्रेंड्स, इस समय जेट प्लांट में ओवर वाटरिंग करने से बचें। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इनकी पत्तियां जो होती हैं, ऑलरेडी इनमें पानी भरा रहता है, अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इनकी पत्तियां भारी होकर पीली होकर फिर गिर जाएंगी, सिर्फ स्टिक और स्टिक ही दिखाई देगी। फ्रेंड्स, जेट प्लांट एक हार्डी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है जो गर्मियों में तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। गर्मी में आप इसे खुली धूप में छोड़ दीजिए, पानी रेगुलर डालते रहिए, पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। इसके अलावा इसकी कटिंग लगा सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, टोपियारी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सर्दी में इन सब कामों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी जो है ग्रोथ डॉर्मेंसी पीरियड में ना के बराबर होती है। ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए थोड़ा सा खाना बनाते हैं और अपने पौधे को बचाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी पिंचिंग करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो उसमें नई पत्तियां तो निकलेंगी ही नहीं, जिसके कारण इसकी ग्रोथ आपको देखने को ही नहीं मिलेगी।
जब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो आप जब पड़ते हैं, जो ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, तब इस पौधे को शेड के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी धूप आनी चाहिए। लेकिन एक समस्या आप और देखेंगे, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी तो इस तरह से पत्तियाँ पीली होकर गिर जाएंगी, इनकी ब्रांच टूट कर गिर जाएगी और ब्रांच में छोटे छोटे से स्पॉट भी दिखने लगेंगे। तो ये ऐसा होता है इस कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, नीचे फंगस हो जाती है। आप पानी डालते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, नीचे नीचे जड़ें जो हैं सड़ने लगती हैं, जिसके कारण स्टेम जो है टूट कर गिरने लगती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसी समय अपने गमले से पूरा प्लांट निकाल लीजिए और उसे 1-2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि नेचुरल तरीके से उसमें सारा फंगस ख़त्म हो जाए। और पौधे को पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दें। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आप इसे गमले में फिर से रख दें और फिर 2 से 4 दिन छोड़कर ही अपने गमले को पानी दें। और एक समस्या और आती है कि क्या होता है कि हम लोग अपने पौधे में सर्दी होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा कम देते हैं, तो पत्तियां इस तरह से सिकुड़ जाती हैं। पत्तियां फ्रेंड्स इसलिए सिकुड़ जाती हैं क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर आप बहुत कम पानी देते हैं तो इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं, लेकिन आपका पौधा ख़राब नहीं होता है। फिर से आप पानी देने लगेंगे तो पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी और पौधा फिर से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ नेचुरल तरीका। अब मैं बता देती हूँ, अगर आपके पौधे की इस तरह से ब्रांच टूटकर गिर रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली होकर झड़कर गिरी जा रही हैं, तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ साफ का फंगीसाइड। ये फंगस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसे आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर डाल सकते हैं। इसे आप सभी पौधों में डाल सकते हैं। जिस भी प्लांट में आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो गल रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं बहुत ज़्यादा और ब्रांच भी टूट कर गिर रही हैं, उसे इस तरह से घोलिए और अपने पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करिए। वैसे आपको 2-3 महीने के अंतराल में सभी पौधों में इस फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह आराम से मिल जाता है। थोड़ी सी मात्रा डालने पर ये पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है और ये सारी ही समस्याएं आपके पौधे से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधे को हरा भरा रखना है, पत्तियों को चमकदार रखना है, तो ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। मैंने जो चाय बनाई थी उसकी चाय पत्ती को छान लिया। अदरक पड़ी होगी तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद उसे अच्छे से धुल लिया। उसको सुखाने के बाद इसका इस्तेमाल मैं अपने जेट प्लांट में कर रही हूँ। इसको इस्तेमाल करने से फ्रेंड्स, जेट प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, चमकदार रहेंगी। इसके अलावा आपके पौधे की ग्रोथ कभी भी नहीं रुकेगी। चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटास पाया जाता है। इससे पौधे की ग्रोथ कभी नहीं रुकती है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कभी नहीं कम होती है, जिससे पौधा हरा भरा भी रहता है और चमकदार भी रहता है। इसको यूज़ कैसे करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, अगर आपका गमला 10 इंच का है तो आप इसे 1 चम्मच डाल सकते हैं। 12 इंच का है तो लगभग 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 बार करिए, आपका पौधा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस तरह से मेरा प्लांट दिख रहा है। इसके अलावा इसे इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, आपको इसका इस्तेमाल सुबह के वक्त करना चाहिए और इसके बाद इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देनी चाहिए, जिससे जो फर्टिलाइज़र वो जड़ों तक पहुंच सके और आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, यही थे फर्टिलाइज़र और यहीं तक था हमारा वीडियो। आगे आपको कौन से प्लांट पर वीडियो चाहिए उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।